कामयाबी। क्या है कामयाबी? रोज़ रात को सोचकर सोना, सुबह उठकर मुझे ये काम करने हैं, मगर सुबह होते ही हर चीज़ से और हर बात से मुंह मोड़ लेना। वही रोज़ की घिसी-पिटी लाइफ। तो क्यों ना खुद को 30 दिन का एक चैलेंज दिया जाए और आजमाया जाए खुद को, अपनी लक को, और बदला जाए अपनी लाइफ को। मगर कैसे? तो जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आज की वीडियो आप कंप्लीट देखें। क्या पता मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए मोटिवेशन बन जाए और आप भी आज से ही अपनी कामयाबी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कोई मॉर्निंग शॉर्निंग नहीं हो रही है, सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे का। आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो शाम के 7 बजे से मैंने स्टार्ट लिया है और आपको आज देखने के लिए मिलेगा मेरी शाम की रूटीन और फिर सेकंड डे की जो है ना वो शाम 5 बजे तक की रूटीन। मतलब है कि जो आज 2 दिन को जो है ना मैंने कंबाइन कर कर एक व्लॉग कंप्लीट किया है। आप लोग साथ साथ मेरी रूटीन भी देखते जाएं और मैं आज आप लोगों से बहुत सारी ढेर सारी बातें भी करने वाली हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना रात के डिनर की तैयारी हो रही है और मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। और आज जो है ना व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, पूरे 4 दिन के बाद। अच्छा, 4 दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट करने की क्या वजूहात हैं? वजूहात वही है, हर औरत की एक ही कहानी होती है। घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को देखना, तबीयत का ख़राब हो जाना, गर्मी में सुस्ती का आ जाना और इन सब को देखते देखते खुद को कहीं ना कहीं भूल जाना। मतलब ये कि आप खुद क्या हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं और ख़ुद को किस मकाम पर पहुंचाना चाहती हैं और क्या है आपका गोल जिसे आप अचीव करना चाहती हैं। वैसे अगर सच कहूँ तो घर में बैठी हर औरत की एक ही कहानी है, एक ही सोच है कि वो हर वक्त एक ही बात का पीछे जो ना रट्टा लगा के बैठी रहती हैं। काश काश के मैं बाहर जा सकती, काश के मैं जॉब कर सकती, काश के मैं कुछ पैसे अर्न कर सकती, काश के मैं कुछ अचीव कर सकती, काश के मैं अपने लिए कुछ कर सकती, काश के मैं अपने लिए कोई वक्त निकाल पाती और काश मैं किसी एक मकाम पर पहुंच पाती। ये काश जो है ना, ये काश ने हमारी जान ले रखी है और बस ये एक अल्फाज काश, इसने हमारे वक्त को बर्बाद कर दिया है, हमें पीछे कर दिया है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे पास ये काश का जो एक अल्फाज है ना, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। अच्छा, वैसे ये बात सच है कि जब हम किसी औरत को कामयाब होता हुआ देख रहे होते हैं, पैसे कमाता हुआ देख रहे होते हैं, अच्छी अच्छी शॉपिंग्स करते हुए देख रहे होते हैं, उनको अपने ख्वाबों को सच करता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, तो हमारा दिल चाह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन अपने बलबूते पर किसी के आगे हाथ फैलाकर तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी आपके जैसी ही हूँ, मैं भी आप सब के बीच में से ही एक हूँ। मैं भी ये सब चाहती हूँ कि काश मैं ये सारा कुछ कर सकूँ। तो ये काश जो है ना, इसने मेरा भी पीछा पकड़ के रखा हुआ है। तो बस इस काश को जो है ना मैंने आज से ही निकाल कर अपनी डायरी में से, अपनी हिस्ट्री में से, अपनी लाइफ में से निकाल कर फेंक देना है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं, आप अपना प्यार दिखा रहे होते हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी शहज़ादियाँ हैं जो मुझे बार बार कह रही होती हैं कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप जो है ना रोज़ाना अपनी रूटीन दिखाया करें, रोज़ाना की रूटीन हमसे शेयर किया करें, व्लॉग रोज़ाना बनाया करें, हम आपको रोज़ाना देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा वजूहात की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज से जो है ना मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे देना है। वो चैलेंज जो है ना पूरा 30 दिन का होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या चैलेंज है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं बताती चलूँ कि हमने जो है ना दाल चावल आज बनाए थे और दाल चावल खा भी लिए हैं, डिनर वगैरह कर लिया है और ये रात का टाइम है। और रात के वक्त जो है ना मेरी कोशिश यही रहती है कि गर्मियों के दिन है तो सारा किचन जो है ना वो अच्छे से साफ़ करके पहले, और उसके बाद जो है ना अगर सोना है तो सो जाऊँ और अगर जागना है तो जाग लूँ। वैसे आजकल जो है ना मैं सो जाती हूँ और फिर नींद से जाग करके ना फिर नमाज़ अदा करती हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट आ रहे होते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ जो है ना आप एक नींद करके फिर अदा किया करें। लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आ रही है और कोई सोना नहीं चाह रहा है लेकिन फिर भी तहज्जुद की नमाज़ अदा करना चाह रहा है तो उसमें कोई शर्त नहीं है कि आप अदा कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ससुर जो थे ना वो जमात में जाया करते थे, पूरा दिन उनका मस्जिद में गुजरा करता था और वो दीन की बातें हमें बताते थे और सुनाते थे। तो वो भी अक्सर सो जाया करते थे, लेकिन जब नहीं सोते थे तो वो तहज्जुद की नमाज़ अपनी उसी जागन में ही जो है ना वो अदा कर लिया करते थे। अच्छा जी, यहाँ पर बात हो रही है किचन को साफ़ करने की। अच्छा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है ना तो कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं
कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो अगर हर चीज़ साफ़ सुथरी हो ना, तो आपके घर में जो है ना इस तरह से कीड़े मकोड़े आने की जो है ना टेंशन आपको कम हो जाती है। तो आप कभी भी किसी चीज़ को देख रहे हैं ना कि भाई ये थोड़ी-सी गंदी हो गई है, मैस हो गई है और थोड़ी-सी चिकनाई हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया इसको वॉश नहीं हुआ है, ये सफाई नहीं हुई है इसकी, तो पहली फुर्सत में उन चीज़ों को उठा लिया जाए जिनको आप पेंडिंग में छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये जो आपने देखा कि मैं जिसमें बर्तन रखती हूँ वो वाला बास्केट है, तो उसको जो है ना मैं वीक में 1 मरतबा लाज़िम जो है ना अच्छी तरह से इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें हमारे जो है ना खाने-पीने के बर्तन रहा करते हैं। फिर दूसरी बात आ गई कि रात में ही जो है ना ये बोतलों को मैं वॉश करती हूँ। अच्छा, बोतल जो है ना वो डेली बेस पर वॉश हो रही होती हैं। वॉश होने का ये वजह होती हैं कि वैसे तो मैं कूलर बना दिया करती हूँ, कूलर में साफ़ पानी भर के मिनरल वाटर डालकर और जो है ना उसमें बर्फ़ डाल के उसे ठंडा कर देती हूँ। लेकिन फिर भी क्या करें, बच्चों वाला घर है ना, तो बच्चे समझते नहीं हैं। तो वो बोतल देखते हैं ना कि बार-बार फ्रिज खोलते हैं और फिर बोतल निकालते हैं तो उसको ऐसे ही मुँह लगाकर पीना भी स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इतनी बार समझाया जाता है कि भई ग्लास लेकर उसे उठाकर फिर पानी पिया करो और बैठ के पानी पिया करो, लेकिन कभी-कभार इस तरह से हो जाता है। तो फिर बोतल भी जो है ना वो मैं रात में ही अच्छी तरह से वॉश कर सर्फ़ साबुन से और उसको जो है ना पानी भर के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि रात भर के लिए ये भी ठंडा हो जाए। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि जब भी मैं सालन वगैरह बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, हरे मसाले की कोई भी दाल चावल सालन पुलाव कुछ भी बना रही हूँ, तो वो जो देगचा होता है, वो पतीला होता है ना, वो हल्दी से भरपूर भर जाता है। तो उसको जो है ना साफ़ करने के लिए 2 से 3 मरतबा जो है ना मैं पहले तार का इस्तेमाल करती हूँ, जो मंजी जिसे कहते हैं, उसके बाद जो है ना सर्फ़ साबुन से अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, ताकि मेरे बर्तन में जो है ना किसी किस्म की स्मेल ना रहे। वो दूसरी बार जब खाना बनाना हो तो किसी किस्म का रंग ना छोड़े और कोई स्मेल पैदा ना हो, मतलब है कि अच्छा नहीं लगता। जब हम ताज़ा खाना बनाएं तो वो ताज़ा ही लगना चाहिए। फिर बात आती है सिंक वॉश करने की। अच्छा, सिंक अगर आपकी अच्छे से वॉश होगी ना, तो आपकी जो है ना किचन में अच्छी सी रौनक भी आती है, चमकदार भी लगती है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं इसे हफ्ते में 1 मरतबा, जब मुझे लगता है ना कि अब ये चिकनी हो गई है, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग गया है, थोड़ा सा चिकनाई आ गई है, तो मैं मीठा सोडा डालकर जो है ना अच्छी तरह से पूरी सिंक को मांज लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तार की मदद से इसकी सारी चिकनाई गंदगी निकाल देती हूँ और मेरी सिंक जो है ना हमेशा की तरह जो है ना वो चमकती दमकती नज़र आती है। तो ये हो गई रात की रूटीन कि रात में अगर हमारा किचन साफ़ हुआ होना तो क्या ही बात है। और फरिश्ते भी आते हैं, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। और मैंने तो यही सुना है कि भाई आप जहाँ पर रिस्क बना, मतलब आपको रिस्क आता है और आप वहाँ पर अपना खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो जगह सफाई से साफ़ सुथरी होना, तो नेगेटिविटी नहीं आती है, आपके घर में पॉजिटिविटी रहती है। हमेशा आपका जो है ना सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना सेकंड डे की मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह के 9 बज रहे थे और मैंने जो है ना रात में ही कूलर वगैरह वॉश करके रख दिया था। किचन साफ़ था, तो ये होता है कि अगर रात में हम किचन साफ़ करके सो जाए ना, तो पीछे से सुबह उठने के बाद हम अपने दूसरे कामों को सरअंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ मुझे टेंशन नहीं थी, तो मैंने जो है ना कूलर में बर्फ़ डालने के बाद जो है ना मैंने बोला पानी ठंडा हो जाएगा, तो मानो रिशाल को उठाया और उनको जो है ना दूसरे रूम में शिफ्ट किया, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है बच्चों की वेकेशन चल रही है तो वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेकिन मुझे वही सुबह उठ जाना होता है। तो मैंने बोला आज जो है ना लॉन्ड्री कर ली जाए और कपड़ों को वॉश कर लिया जाए। और ये वाले रूम के अंदर जो है ना मेरा वॉशरूम है, तो मैं ये ना हफ्ते में 1 मरतबा खोलती हूँ और इसको जो है ना कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। अगर कपड़े ज़्यादा हों तो हफ्ते में 2 बार मशीन लगा लिया करती हूँ। वैसे ये वाला वॉशरूम जो है ना वो यूज़ वगैरह नहीं होता है, तो मैंने महानूर विशाल से कहा कि आप लोग उठ के दूसरे वाले रूम में जाकर सो जाओ और मैं यहाँ पर मशीन लगा लूँ, ताकि जो है ना कोई शोर शराबा ना हो, आप लोग की नींद भी कंप्लीट हो जाए और मेरा काम भी जो है ना टाइम रहते हो जाए। तो मतलब सुबह के काम में जो है ना वो बड़ी बरकत होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मशीन में पाइप लगा दिया था और पाइप जो है ना वॉश भरने के लिए रख दी थी मशीन को, और मैं यहाँ पर जो है ना कपड़ों की सेटिंग कर रही थी कि कपड़े किस तरीके से वॉश करने। वाइट कपड़ों की अलग तय लगा रही थी और रंगीन कपड़ों की अलग, लाइट कलर के अलग और हस्बैंड के कपड़े अलग कर रही थी। गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो कपड़े भी ज़्यादा जमा हो जाते हैं, मतलब कपड़ों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो यहाँ पर जो है ना ये 3 से 4 फेरों का जो है ना ये मेरा एक आज का दिन गुजरने वाला था। मशीन में कपड़े धुलने वाले थे और कुछ थोड़े कपड़े थे जो हाथ से वॉश करने थे, जो कलर अलग से छोड़ देते हैं, जिन पे काम हुआ होता है या फिर न्यू ड्रेसेस होते हैं, तो उनको मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मशीन के कपड़े जो थे ना उनको मैं अलग अलग करके करने लगी थी, ताकि मेरा टाइमली जो है ना सारे काम कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर जो है ना 9 बजे का वक्त था और मैं दोपहर के 12 बजे तो बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए थे। अच्छा जी, तो प्यारी बहनों वापस से आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि आज का जो मेरा टॉपिक था कामयाबी, और कामयाबी का जो राज है ना वो यही है कि आपको मेहनत करनी होती है। हर चीज़ आपको जो है ना आपसे मेहनत मांगती है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, जब आप मेहनत करते हैं तो ही आपको कामयाबी मिलती है। और कोई भी चीज़ जो है ना आपको पकी पकाई नहीं मिल जाती। अगर आपको हलवा अच्छा लगता
लगता है ना, तो वो आपको पका कर फिर ही खाना पड़ता है। और हलवा भी आप गर्मा गर्म नहीं खा सकते, जब तक आप उसे ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, सब्र करेंगे, तब जाके हलवा जो है ना वो आपके पेट में जाएगा और आपको जो है ना पूरा मज़ा देगा। और कामयाब होने के लिए भी जो है ना आपको थोड़े से पेशेंस रखने होते हैं, थोड़ी सी जो है ना आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, तब जाकर आप कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आप कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। और एक दिन वो आता है जो आपका गोल होता है ना, वो आपने अचीव कर लेना होता है। तो बस आज से जो है ना मैंने भी ये तय कर लिया है कि मुझे अपने आप को 30 डेज़ का चैलेंज देना है। अच्छा, चैलेंज क्या देना है? चैलेंज ये देना है कि मुझे आज से 30 डेज़ तक, मतलब पूरे 1 महीने तक रेगुलर रहकर वीडियोस बनानी है, वीडियोस अपलोड करनी है और आपसे जो है ना आने वाले 30 दिन तक अपनी रूटीन डेली बेस पर शेयर करनी है। और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से वहाँ तक इस 1 महीने में अपना जो सफ़र है उसे किस तरह से पूरा करूँगी। और वो पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन मुझे मिली है अपने आप से ही मिली है, और बाकी की मोटिवेशन जो है ना मुझे आप लोग देंगे। थोड़ी सी हिम्मत मुझे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली देती है और थोड़ी सी हिम्मत मैं अपने आप से ही पा लेती हूँ। और ये मेरा यकीन है कि जब तक इंसान खुद से हिम्मत ना पकड़ ले, खुद से एफ़र्ट शुरू ना कर दे, खुद से अपने आप को बदलना ना चाहे, अपनी लाइफ को बदलना ना चाहे, तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? अल्लाह भी ये कहता है कि आप मेहनत करो, मैं आपका साथ दूंगा, आपको कामयाब करूंगा। तो करनी तो एफ़र्ट हमें है और कामयाब करने वाली ज़ात जो है वो मेरे रब की है। तो बस आज की तारीख जो है ना आप सब ने भी नोट कर लेनी है और मुझे भी नोट कर लेनी है। आज जो है ना 17 जुलाई है और आज से पूरे 30 दिन बाद, मतलब है कि 17 अगस्त को मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होगा। और मैं देखना चाहती हूँ कि इस महीने में पूरे 30 दिन का जो सफ़र मेरा चलेगा ना, उससे मुझे कितनी कामयाबी हासिल होती है। और आप सबका जो अगर प्यार रहा, साथ रहा, तो इंशाल्लाह जो मेरा गोल है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और अगर इन 30 दिनों में मेरा ये चैलेंज जो है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और जो मैंने सोच के रखा है वो हो जाता है, तो इंशाल्लाह ऐसे चैलेंजेस जो है ना मैं अपने आप को देती रहूँगी। आप लोग आने वाले व्लॉग्स में जो है ना मुझे दिन ब दिन चेंजिंग मेरे सामने, मेरे घर में, मेरी ज़ात के मुताबिक देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह जो है ना मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह के ऊपर कि वो जो है ना मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। कामयाबी की सीढ़ी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है चढ़ना, और अब देखते हैं कि हम आखिरी सीढ़ी तक कब पहुंचते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना शाम के 5 बजे का वक्त हो चुका था और ये मेरा छोटा भाई आया हुआ है और ये जो है ना फ़िशर पैरट लेकर आया है, क्योंकि मुझे जो है ना ये बर्ड पालने का जो है ना बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो मैं कहती हूँ मेरे पास जो है ना कुछ बर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे अब कमेंट आएंगे कि इनको कैद नहीं करना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए। तो यार ये जो होते हैं ना ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, इनकी आवाज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचाती है। तो इस वजह से जो है ना मैंने भाई से कहा था कि भाई आप जो है ना ऐसे पैरट ला के दें जो थोड़ा सा शोर भी मचाएं, जो मेरे घर में जो है ना चहल पहल इनकी आवाज़ से होती रहे। मुझे ना सन्नाटा नहीं अच्छा लगता है अब, तो इस वजह से जो है ना भाई ये ना फ़िशर पैरट मेरे लिए लेकर आया है और ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना साउंड करते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। और जो पहले वाले पैरट थे ना वो 2 दिन बाद जो है ना मेरे घर से चले जाएंगे, भाई उन्हें ले जाएगा। तो बस मुझे जो है ना 2-3 पैरट जो है ना अपने घर में रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहे मेरे पहले वाले पैरट और न्यू वाले भी मैंने आपको दिखा दिए। और इसी के साथ जो है ना मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ा दीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। ठीक है ना? मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।